हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो आपका करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता है बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे तैयार करें और कैसे पढ़ें कि ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इनको याद ना करना पड़े, बहुत ही आसानी से इजीली याद हो जाए। जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो देख के ही आपको जो है याद आ जाए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा जो है आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े कि आप करंट अफेयर्स रट रहे हैं, रटने की ज़रूरत ना पड़े। किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा आने वाले एग्जाम के लिए, ताकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएँ। तो टोटली डिस्कस करेंगे इस आज की वीडियो में कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें और किस तरीके से पढ़ें ताकि इनको हमें याद ना करना पड़े, बहुत ही इजीली आसानी तरीके से जो है इनको हम कर पाएँ आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आप सभी को पता है कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीपी का री एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम हो, या फिर जो है यूपी ट्रिपल एससी का हो, जैसे आपका पेट का एग्जाम होता है ये हो, रेलवे एनटीपीसी हो, या फिर आपका जो बीपीएससी टीआरई के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बीपीएससी टीआरई का जो पेपर होता है, ठीक है, उसमें भी आपका जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑल ओवर पूरे इंडिया में या फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की बात करें, कुछ भी आपको जानना हो तो वो आप करंट अफेयर्स के तहत ही जानते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं बहुत ऐसे जो है एग्जाम होते हैं जिसमें पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको पढ़ना और इनको समझना कि हाँ जो है जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में जानते रहिए, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ जाए तो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो किस तरीके से तैयारी करना उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जिसमें पूछे जाते हैं। वैसे तो अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस देखते जरूर होंगे। अगर आप सिलेबस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आता भी है कि नहीं आता। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते ही नहीं है, कोई नामो निशान ही नहीं होता, उसके बाद भी लोग पढ़ते रहते हैं। तो वो टाइम का वेस्ट है, आप उस टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता, अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, तो ये फिर आप जो है अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वहीं पे अगर आपके कोई भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहे 4 नंबर पूछा जाए, 5 नंबर पूछा जाए, 2 नंबर पूछा जाए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है या फिर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसको देखना या पढ़ना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जाम है अगर आपको नहीं पता तो हम बताते चले। जैसे आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम है, इसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत ज़्यादा दिन के नहीं पूछे जाते हैं कि आपके 2-4 साल के होते हैं, ये पूरे 1 साल का जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जिस मंथ में आपका एग्जाम है उससे उस मंथ के जो है लगभग या फिर कह लें कि कम से कम 6 मंथ का और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर का ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इससे बाहर का नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करके चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो कम से ज़्यादा 1 साल का, 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ज़्यादा जो संभावनाएं होती है वो 6 महीने के करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो 1 साल का पूछा जाता है, तो आपको 1 साल कवर करके चलना होता है, 1 साल का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना होता है। जैसे अगर इस साल की बात करें तो जनवरी से लेके, अगर आपका पेपर जुलाई में है, अगस्त में है, तो जनवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक के आपके जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं प्रेजेंट में, वो सारी चीज़ें आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगर आपका एग्जाम जुलाई में है तो 1 जनवरी से लेके कह सकते हैं जून का या फिर जो है जुलाई का फर्स्ट वीक, अगर आपका एग्जाम जुलाई की लास्ट वीक में है या फिर फर्स्ट वीक में है तो जून तक का जो है आपका करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ तक पढ़नी होती है। लगभग पिछले 6 महीने का या फिर पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है आपके एग्जाम में होने के मंथ में या फिर डेट की बात करें तो। ठीक है,
कौन कौन से ऐसे एग्जाम पेपर्स हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होना है, चाहे वो जुलाई में हो, अगस्त में हो, कभी भी होगा। तो उससे पहले की जो भी घटनाएं घटी हैं लगभग 6 महीने या 1 साल के अंदर की, वो सभी आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो वो आपको पढ़ना होता है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो होगा एग्जाम, उसमें भी आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। लगभग 6 मंथ का या फिर 1 साल का जो करंट अफेयर्स होता है वो पूछे जाने की संभावना होती है। यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है, जो कि हर साल जो पेट निकलता है, पीटी, पेट में भी आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो इसके लिए भी तैयारी करने की ज़रूरत होती है। रेलवे एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें भी आपका क्या होता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में बिहार से जो शिक्षक भर्ती निकलती है आपका बीपीएससी टीआरई का, चाहे वो आपका फर्स्ट रहा हो, सेकंड रहा हो, या फिर जो थर्ड होगा या फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा, कोई भी टीआरई हो बीपीएससी टीआरई का, उसमें सभी में आपका जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल ये हो जाता है कि उसमें बिहार स्पेशल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, बाकी आपका वो भी करंट अफेयर्स के अंदर ही आता है, तो करंट अफेयर्स इसमें भी पूछा जाता है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कॉमन है कि एक ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जाहिर सी बात है, कोई एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, आरपीएफ का हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस का, उन सभी में जाहिर सी बात है कि अपने भारत देश के बारे में ही पूछा जाएगा या कोई स्टेट स्पेशल ही पूछी जाएंगी। तो ये सभी कॉमन है। अगर आप कोई भी एक क्लास देखते हैं करंट अफेयर्स की, तो उस ये सभी एग्जाम में क्या होगा, वो जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा इन सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स कभी चेंज नहीं होते हैं कि इस वाले में यहाँ से पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, इस वाले में यहाँ पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो करंट अफेयर्स है वो आपका सेम एक ही करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे एग्जाम हैं हम आपको बता दें, जैसे आपका सीटेट है। सीटेट जो आपका है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, आप सभी को पता है, ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें करंट अफेयर्स का कोई नामो निशान नहीं होता है। आप सीटेट की तैयारी करने वाले कोई भी बच्चे ऐसे हों जो कि करंट अफेयर्स रटने में लगे हों, तो ये उनकी टाइम की बर्बादी है। ठीक है, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उस, या फिर यूपी टेट की भी कह सकते हैं, उसमें भी जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो सीटेट की तैयारी करने वाले करंट अफेयर्स उनको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी वनडे एग्जाम इसके अलावा करते हैं सीटेट के अलावा, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है, आपको तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें चाहे आपका 2 नंबर से लेकर 4 नंबर 6 नंबर के पूछे जाएं, लेकिन कंपलसरी है कि पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बारी आती है कि आखिर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनकी तैयारी करें कहाँ से। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं, अगर आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये होगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट होगा। भाई जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स अगर ढूंढते भी हैं तो कम से कम 16-17 पेज का शायद होता है आपका जो है पेपर, तो 16-17 पेज पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा करंट में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, और कई बार आपको नोट्स भी बनाने होंगे और कई बार कुछ क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पेपर पढ़ने में थोड़ी सी जो है दिक्कत होती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है भाई, ज़रूरी नहीं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स ही उसमें ढूंढते रहेंगे, बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कि पत्रिका, अगर आप पर डे का जो है आपके पास कोई भी पत्रिका है जो जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो उसमें भी आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, बस उसमें क्या होगा कि अगर आप करंट अफेयर्स की कोई भी पत्रिका पढ़ते हैं, चाहे वो पर डे का पढ़ें, पर डे तो मुश्किल ही मिलता है, वीकली या फिर पूरे 15 दिन का मिलता है। ठीक है, तो उसमें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 बार 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब कहीं आपका करंट अफेयर्स तैयार हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो सबसे सही ऑप्शन होता है करंट अफेयर तैयार करने का, वो होता है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब से आप बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा माध्यम होता है। ठीक है, तो तैयारी कहाँ से करें, ये आपको सोर्स पता चल गया है, यूट्यूब से करना है। ठीक है, अब यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जो चीज़ें पढ़ानी होती वो नहीं पढ़ाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आनी होती। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे आपका होता है यूपीएससी का। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, इसमें इजी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, डीप में ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी जो अदर एग्जाम है, चाहे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसएससी हो, बीपीएससी टीआरई हो, एनटीपीसी हो, इनमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है चीज़ें, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है यूट्यूब से तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे चैनल का जो है खोजें जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में ना पढ़ाया जाता हो, थोड़ा इजी वे में पढ़ाया जाता हो, जो आने की संभावना हो। ठीक है, तो उनको ज़्यादा पढ़ाएं। जैसे हमारी जो क्लास होती है मॉर्निंग में, हम 7 बजे क्लास लेते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, इस करंट अफेयर्स में हम बहुत ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डीप में होते हैं, जो कि आपके यूपीएससी लेवल के होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, आपके वनडे एग्जाम टाइप के। जो आपके जो आपका यूपी ट्रिपल एस बी पेट का एग्जाम है, या फिर बीपीएससी टीआरई है, या उत्तर प्रदेश पुलिस है, या फिर आरपीएफ के लिए, इन सभी के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो प्रेजेंट में घट रही चीज़ें होती हैं उनको हम बहुत अच्छे से तैयार करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको तैयारी न्यूज़पेपर से या किसी एग्जाम जो है, जो मैगजीन्स आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं, वहाँ से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। ऊपर से आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो टाइम का ध्यान आपको रखना होता है। जब तक आप टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे, चीज़ें पढ़ते रहेंगे, आप तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स तैयारी कहाँ से करनी है? यूट्यूब से करनी है। दूसरी चीज़, कब उससे करें करंट अफेयर्स की तैयारी? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने बताया कि जब आपका एग्ज़ाम मान लीजिए कि जुलाई में है, तो जुलाई से पहले 6 मंथ के जितना 6 महीने से पहले, यानी जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम, उससे 6 महीने पहले का जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है इस बार 2024 में, मान लीजिए अगस्त में होने वाला है, मान के चलते हैं, अभी क्लियर नहीं है, मान के चलते हैं कि अगस्त में होना है। तो अगस्त से पहले लगभग 6-7 महीने, यानी जनवरी से लेके जून तक के जो है जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी इसमें। ठीक है, तो कम से कम 6 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप जनवरी से मान के चलते हैं, जनवरी से आप तैयारी अच्छे से करेंगे। अगर जनवरी 2024 से जो है तैयारी करते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनकी मंथली वाइज तैयारी करते रहेंगे तो 5-6 महीने की तैयारी आपकी अच्छी से हो जाएगी आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो ये तो आप हो गया। पहला है कि आप यूट्यूब से तैयारी करेंगे। दूसरा कि जिस भी एग्ज़ाम में, जिस भी मंथ में आपका एग्ज़ाम है, उससे 6 महीने या फिर 1 साल पहले का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। इतना आप जो है टारगेट बना के चलिए कि हमको इतना तैयार करके रखना है। ठीक है, तीसरा है कि करंट अफेयर्स याद कैसे करें। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो करंट अफेयर्स रटने बैठ जाते हैं। ठीक है, कि यही क्वेश्चन बस आना है एग्जाम में, तो ऐसा तो होता नहीं है कि जो क्वेश्चन आप रट रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और फिर ज़रूरी भी नहीं कि जितने भी करंट अफेयर्स उनको याद किया जा सके, तो याद तो कर नहीं सकते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है करंट अफेयर्स। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे जीएस होता है वो आपका जो है सेम होता है, चेंज नहीं होता। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है, आज जो है 6 महीने पहले कुछ और होता है, 6 महीने बाद कुछ और होता है। 6 महीने पहले आपने रट ली, उसके बाद 6 महीने बाद वो जो आपने रटा है वो सारा बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद भी करना है तो किस तरीके से करना है, यानी कि आपको करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जब आपके पास क्वेश्चन हो, सामने 4 ऑप्शन हो, तो उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ईजिली नज़र आ जाए कि हाँ इसका ऑप्शन यही सही होगा। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाके या फिर रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जो तैयारी कराते हैं करंट अफेयर्स की किस तरीके से कराते हैं। तो अगर आपने हमारी कोई भी क्लास देखी है करंट अफेयर्स की तो आपको पता ही होगा, नहीं अगर देखी है तो हम किस तरीके से कराते हैं आपको बता दें। जैसे हमारी मॉर्निंग में क्लास होती है 7 बजे। ठीक है, 7 बजे मॉर्निंग में क्लास होती है जिसमें पर डे का जो भी करंट अफेयर्स होता है उसके 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं, 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है, बहुत आसानी से याद भी हो जाता है, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पर डे हम क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कि आज जो है, आज के जो करंट अफेयर्स है उसके 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, साथ में आज के ही जो करंट अफेयर्स हैं उनका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं।
ठीक है, आज के जितने 10 क्वेश्चन हैं उनका हम डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन आंसर को, उसके बाद फिर रिवीजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कल जब दूसरा दिन होता है तो आज वाले यानी एक दिन पहले का जो करंट अफेयर्स होता है उसको पहले रिवीजन करते हैं, फिर उस दिन का जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, उसी दिन का जो करंट अफेयर्स उसका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। 3 तरीके से हम करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपको याद करने की, या फिर अलग में क्लास में या फिर क्लास 10-15 मिनट करने के बाद आपको याद करना पड़े, ऐसा जो है मौका हम नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स होता है उसको तो हम डिस्कस करते ही करते हैं, साथ में एक दिन पहले का जो करंट अफेयर होता है उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो एक दिन में 2 बार जो है आपका रिवीजन हो जाता है। एक जो रिवीजन होता है एक दिन पहले का जो करंट अफेयर्स होता है उसका रिवीजन होता है, साथ में उस दिन का जो करंट अफेयर्स होता है उसको भी हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, साप्ताहिक जो रिवीजन होता है 1 से लेकर 7 दिन का, 1 से लेकर 7 दिन का जितना भी करंट अफेयर्स होता है उसको हम साप्ताहिक रिवीजन में यानी संडे के दिन हम इसको क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। संडे का जो दिन होता है वो साप्ताहिक रिवीजन का होता है, जिसमें 7 दिन का जो भी करंट अफेयर्स होता है फिर से हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक तो हम पर डे करते ही करते हैं, उसके बाद साप्ताहिक में भी 7 दिन का जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम रिवीजन करते हैं। हर संडे को साप्ताहिक रिवीजन होता है। उसके बाद क्या करते हैं, पूरे मंथ का, हर सप्ताह तो हम करते ही करते हैं रिवीजन, साथ में पूरे मंथ का जो है हम रिवीजन करते हैं, पूरे महीने का, यानी जो पिछला भी महीना आपका बीता है अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल का 1 से लेकर 30 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसको हमने मंथली रिवीजन में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हर दिन के जो 10-10 क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम कलेक्ट करके पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको हमने रिवीजन किया है। तो इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, चाहे आप हमारी क्लास में पढ़ें, आप दूसरे लोग कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मेरा अपना नियम है, अपना जो रूल है, अपना जो तरीका है करंट अफेयर पढ़ाने का यही है कि पहले हम पर डे जो करंट अफेयर्स होता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दिन पहले का जो करंट अफेयर्स होता है उसका रिवीजन करते हैं, फिर जो है जो आज का होता है आज का यानी कि आज ही वाले दिन का हम 2 बार रिवीजन करते हैं, और साथ में एक दिन पहले वाले का फिर एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो 2-2 बार रिवीजन करते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। आप जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने नजर आए और 4 ऑप्शन नजर आए तो 4 ऑप्शन में से एक जो आंसर सही है वो आपको ईजिली समझ में आ जाए कि हाँ इसका आंसर यही होगा। आपको रटने की जरूरत ना पड़े कि 4 ऑप्शन है तो आपको रटना पड़े कि हाँ इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, आप रटने बैठ जाएँ। तो इस तरीके से आप नहीं हम कराते हैं कि आपको रटना पड़े। ठीक है, इतने बार हम खुद ही रिविजन करा देते हैं, चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में पूरे महीने का जब रिवीजन हो जाता है तो जो स्पेशल डेज होते हैं, जैसे अभी अप्रैल महीना बीता है तो 1 से लेके 30 अप्रैल तक के जो स्पेशल डेज हैं, यानी कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 30 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है, 25 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको भी हम महीने के लास्ट में मंथ एंड में क्या करते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं कि अप्रैल मंथ में जो भी स्पेशल डेज हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि अप्रैल महीने के यानी किसी भी महीने का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपका क्लियर हो जाए, साथ में जो स्पेशल डे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपका क्लियर होता चले। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना हो। तो इस तरीके से हम करंट अफेयर्स की आपकी जो है तैयारी कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब तैयारी कराते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती है जो कि आपकी स्किप हो जाती हो और आपको याद ना आता हो। ठीक है, सबसे और जो इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी क्लास होती है करंट अफेयर्स की पर डे मॉर्निंग में 7 बजे होती है। 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है पर डे का, जिसमें हम रिवीजन भी कराते हैं। फिर वीकली जो होता है उसका भी आपको 7 बजे ही मिल जाता है। पूरे मंथ का जो होता है वो भी 7 बजे होती है। जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं ये किसी भी टाइम हो जाता है, कभी आपको 7 बजे मिलेगा, कभी 10 बजे मिलेगा, कभी 12 बजे मिलेगा। ठीक है, लेकिन स्पेशल डेज के जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो हम जरूर डिस्कस करते हैं पूरे मंथ का। ठीक है, अगर रही बात पीडीएफ की तो अभी तक हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो ये कहाँ मिलेगी हम आपको बता दें। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स के हम पीडीएफ तैयार करते हैं पर डे का, ठीक है, अगर आपको पर डे वाइज चाहिए तो भी मिल जाएगी, पूरे अगर वीकली चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, महत्वपूर्ण दिवस की चाहिए या मंथली चाहिए तो सभी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वो हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तैयारी बेसिक वाली। इसी
टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको सभी PDF, जो भी PDF चाहिए आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, सभी आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सारी PDF आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिस दिन की PDF आपको चाहिए आपको उस दिन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका करंट अफेयर्स जो पर डे का है बहुत ही आसानी से तैयार होता रहेगा। आपको अलग से एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिस तरीके से हम कराते हैं आप करते जाइए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए जिसका नाम तैयारी बेसिक वाली है, जो कि हम बेसिक से पूरी तैयारी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तैयारी बेसिक वाली जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाएंगे तो हमने पूरी जो है एक प्ले लिस्ट भी बनाई है इसकी, करंट अफेयर्स 2024 के नाम से। ठीक है, करंट अफेयर्स 2024 के नाम से हमने प्ले लिस्ट भी बनाई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमने अप्रैल मंथ से जो है करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करी है। अप्रैल से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं करंट अफेयर्स के पर डे वाइज आपको मिल जाएंगे, वीकली मिल जाएंगे, मंथली मिल जाएगा, प्लस जो महत्वपूर्ण दिवस वाले आपका वीडियो है ये भी आपको मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप जब एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और 4 ऑप्शन देखेंगे तो 4 ऑप्शन में जो भी आंसर होगा बहुत ही आसानी से आपको दिख जाएगा कि हाँ इसका आंसर यही है। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि आपको रटना ना पड़े, क्वेश्चन जैसे ही देखें आपके आंसर तुरंत आपको नज़र आ जाए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से तैयार करते हैं और इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ाते हैं तो अब बहुत ही आसानी से करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। इसकी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट आप अपना तैयार करते रहिएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो तैयारी बेसिक वाली यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी एक क्लास आप देख के जो है देख लीजिए किस तरीके से हम डिस्कस कराते हैं, समझ में आती है तो चीज़ें अच्छी है। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।